आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से इस क्या का जवाब मांग रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने पूछा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, इस सेंटेंस को तो हम ऐसे भी बोल सकते थे ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन यहाँ हमने कैसे पूछा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमने इस आखिर वर्ड को यहाँ पे यूज किया है। तो गाइस, आखिर वर्ड को हम यूज तब करते हैं जब हमें अपने सवाल पर थोड़ा सा जोर डालना होता है। जब हम अपना सवाल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कई बार गुस्से में पूछते हैं, तब हम आखिर लगा के अपना सवाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पूछा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आज ही आ जाती। अगर नीलम की कोई मजबूरी नहीं होती तो वो तुम्हारी मदद करती। अगर उसकी कोई मजबूरी ना होती तो वो मना नहीं करता। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि अगर किसी की कोई मजबूरी ना होती तो वो ये वाला एक्शन करता। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है, अगर मेरी मजबूरी ना होती। यहाँ पे अपने बारे में बात की गई है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आज ही आ जाती। तो गाइस, ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस हैं, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। तो गाइस, ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम दो स्ट्रक्चर्स के यूज कर सकते हैं। पहला है व्हाट ऑन अर्थ, प्लस जो हमारा मेन सेंटेंस है उसे मेंशन कर लेंगे। गाइस, व्हाट ऑन अर्थ इसे हम यूज करते हैं आखिर क्या, इस चीज के लिए, ठीक है। और एक जो दूसरा फ्रेज हम यूज कर सकते हैं व्हाट ऑन अर्थ की जगह, वो है व्हाट्स द हेल। ठीक है, व्हाट द हेल इस फ्रेज का यूज कर लेंगे, प्लस जो सेंटेंस हम पूछ रहे हैं, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, वो ऐड कर लेनी है। गाइज, याद रखिएगा, ये वाली जो फ्रेज है ना, व्हाट द हेल, ये हम किसी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा रूड होता है, ठीक है। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तब ये वाला फ्रेज यूज किया जाता है, व्हाट द हेल लगा के हम अपना सवाल पूछते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये आप यूज कर सकते हैं, व्हाट ऑन अर्थ प्लस अपना सेंटेंस, अपना सवाल जो हम पूछ रहे हैं। तो चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? गाइस, अगर हम सिंपली ये पूछते कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होता व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। लेकिन यहां हमने क्या पूछा है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इसके लिए गाइस, हमें व्हाट द हेल या फिर व्हाट ऑन अर्थ, इन दोनों में से कोई एक फ्रेज को यूज करके अपना सेंटेंस बनानी है। तो हम पूछ सकते हैं कुछ ऐसे, व्हाट ऑन अर्थ आर यू ट्राइंग टू से, या फिर व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू से। तो गाइस, याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये तभी हमें यूज करनी है जब हम बहुत ही ज्यादा कैजुअल ग्राउंड में हैं, बहुत ज्यादा रूडनेस हमें शो करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जब गुस्सा हो जाते हैं तब हम इस तरह से अपना सेंटेंस पूछते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ अपने सवाल के ऊपर जोर देना है, कोई गुस्सा दिखाना या फिर बहुत ही ज़्यादा रूड होना नहीं है, तो हम ये वाली स्ट्रक्चर यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट ऑन अर्थ आर यू ट्राइंग टू से, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? यहाँ पे भी गाइस, अगर सिंपली पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम बस पूछेंगे कैसे, व्हाट डू यू वांट। लेकिन यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तो गाइस, What on earth do you want? What on earth do you want? और अगर बहुत ज्यादा रूडनेस शो करना है, बहुत ज्यादा गुस्से में बोलनी है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट द हेल डू यू वांट, व्हाट द हेल डू यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो गाइस, अगर नॉर्मली पूछनी है, सिंपली पूछनी है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन यहाँ हम कैसे पूछ रहे हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो गाइज, यहाँ हम अपने सवाल के ऊपर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं अपने सवाल के ऊपर। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। या फिर ऐसे भी हम पूछ सकते हैं, व्हाट द हेल आर यू डूइंग।
व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर तभी यूज करना है जब आप बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अब चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर किसी की कोई मजबूरी ना होती तो वो ऐसा करता। इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें दो दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज हम अगर लगा के बोल रहे हैं और जो दूसरा क्लॉज है उसमें हम तो लगा के बोल रहे हैं। तो जो अगर वाला क्लॉज है उसे बनाने के लिए इंग्लिश में हम इफ का यूज करेंगे और तो लगा के जो बात बोल रहे हैं उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव एनी कंपल्शन। तो गाइस ये वाला जो फ्रेज है ना, इसका मतलब है कोई मजबूरी ना होती। तो उसके लिए ये वाला जो फ्रेज है इसे हम यूज करेंगे। उसके बाद जो गाइस तो क्या होता हम बोल रहे हैं, उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और स्ट्रक्चर है इसके लिए गाइस, आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नो कंपल्शन। कोई मजबूरी ना होती, उसके लिए आप ये वाला फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, हैड नो कंपल्शन। उसके बाद जो तो लगा के हम बात कर रहे हैं तो ऐसा करता, उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइस आप चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ ही समझ लेते हैं। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आज ही आ जाती। तो यहाँ किसकी मजबूरी की बात करी जा रही है, मेरी, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, मैं, यानी आई। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ आई डिडंट हैव एनी कंपल्शन आई वुड कम टुडे इटसेल्फ। मैं आज ही आ जाती। तो गाइस आज जाती बोल रहा है ना, इसके लिए हमें हमेशा वुड का यूज करना होता है, ठीक है। इफ आई डिडंट हैव एनी कंपल्शन आई वुड कम टुडे इटसेल्फ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ आई हैड नो कंपल्शन आई वुड कम टुडे इटसेल्फ। इफ आई हैड नो कंपल्शन आई वुड कम टुडे इटसेल्फ। आप इन दोनों में से कोई भी फ्रेज का यूज करके अपना सेंटेंस बोल सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल, अगर नीलम की कोई मजबूरी नहीं होती तो वो तुम्हारी मदद करती। तो यहाँ पे हम किसकी मजबूरी की बात कर रहे हैं, नीलम की। तो सब्जेक्ट कौन है, नीलम है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ नीलम डिडंट हैव एनी कंपल्शन शी वुड हेल्प यू। तो गाइस यहाँ पे देखिए दोनों ही क्लॉजेस में जो सब्जेक्ट है वो सेम है, इसलिए हमने पहले वाले में नाम लिख लिया है और दूसरे वाले में प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। इफ नीलम डिडंट हैव एनी कंपल्शन, अगर नीलम की कोई मजबूरी नहीं होती तो क्या होता, तो वो तुम्हारी मदद करती, ठीक है, करती। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड। शी वुड हेल्प यू, कौन सा एक्शन करती, मदद करने का, शी वुड हेल्प यू, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ नीलम हैड नो कंपल्शन शी वुड हेल्प यू, ठीक है। इफ नीलम हैड नो कंपल्शन शी वुड हेल्प यू। अगला एग्जाम्पल, अगर उसकी कोई मजबूरी ना होती तो वो मना नहीं करता। गाइस यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला क्लॉज है ये नेगेटिव है, तो यहाँ हमें वुडंट वर्ड का यूज करना है, यानी वुड नॉट का। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ ही डिडंट हैव एनी कंपल्शन ही वुडंट रिफ्यूज। वो क्या नहीं करता, मना नहीं करता। तो मना करने का इंग्लिश क्या होता है, रिफ्यूज करना, इसलिए वुड नॉट रिफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सब्जेक्ट कौन है, किसकी मजबूरी की हम बात कर रहे हैं, उसकी। लड़का है तो ही का यूज कर लेंगे, लड़की है तो शी का। तो गाइस यहाँ पे हमने ही का यूज किया है। इफ ही डिडंट हैव एनी कंपल्शन ही वुडंट रिफ्यूज। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ही हैड नो कंपल्शन ही वुडंट रिफ्यूज, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे बनानी होती है, राइट। अब गाइस ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, और अगर नेहा की कोई मजबूरी नहीं होती तो वो तुम्हारे साथ जाती। इन दोनों की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए गाइस, और साथ ही मुझे ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही चैनल के साथ जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।